हिंदू धर्म जीवन और मृत्यु के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया पेश करता है। ये नजरिया हमें जीवन के महत्व और उसके बाद के जीवन के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। ये पुनर्जन्म और मोक्ष जैसे कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताता है, जो कर्म के नियम से जुड़े हुए हैं। कर्म यानी हमारे कर्मों का फल ये तय करता है कि अगले जन्म में हमें कैसा जीवन मिलेगा। ये विश्वास हमें जीवन, मृत्यु और उसके बाद की यात्रा को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से हम अपने जीवन के उद्देश्य और उसके परिणामों को समझ सकते हैं। ये वीडियो इन कॉन्सेप्ट्स के मूल में झांकेगा, उनकी बारीकियों और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के साथ उनके संबंध को एक्सप्लोर करेगा। नियर डेथ एक्सपीरियंस अक्सर लोगों को जीवन और मृत्यु के बीच के संबंध को समझने में मदद करते हैं। पुनर्जन्म, जिसे रीबर्थ भी कहा जाता है, हिंदुइज्म में एक फंडामेंटल बिलीफ है। यह विश्वास है कि आत्मा अमर है और ये एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। ये आत्मा के जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के निरंतर चक्र की बात करता है। ये चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा अपने कर्मों के फल से मुक्ति नहीं पा लेती। दूसरी तरफ, मोक्ष इस चक्र से मुक्ति का प्रतीक है, जो आनंद और डिवाइन के साथ एक होने की स्थिति है। मोक्ष प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने कर्मों से मुक्ति पानी होती है और अपने आत्मा को शुद्ध करना होता है। नियर डेथ एक्सपीरियंस, जिसे अक्सर मृत्यु के करीब होने वाला प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस कहा जाता है, हमें मृत्यु के बाद के जीवन की संभावना की झलकियां दिखाते हैं। ये एक्सपीरियंसेस अक्सर लोगों को अपने जीवन के महत्व और उसके परिणामों को समझने में मदद करते हैं। इन कॉन्सेप्ट्स को समझने से हम जीवन की यात्रा पर हिंदू नजरिए की गहरी समझ प्राप्त करते हैं। ये समझ हमें अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखने में मदद करती है। ये एक्सप्लोरेशन हमारे कर्मों की इंटरकनेक्टेड प्रकृति, उनके परिणामों और आत्मिक मुक्ति के अंतिम लक्ष्य पर प्रकाश डालेगा। हमारे कर्मों का प्रभाव सिर्फ इस जीवन तक सीमित नहीं होता, बल्कि अगले जन्मों तक चलता रहता है। समझने का यह सफर पुनर्जन्म की कॉन्सेप्ट से शुरू होता है, जो आत्मा की साइक्लिकल यात्रा है और हिंदू फिलॉसफी का आधार बनता है। ये सफर हमें अपने जीवन के महत्व और उसके परिणामों को समझने में मदद करता है और हमें मोक्ष की ओर प्रेरित करता है। पुनर्जन्म एसेंशियली मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा है। ये एक ट्रांजिशन है, एंड नहीं। मृत्यु के बाद आत्मा, जिसे आत्मान कहा जाता है, शरीर को छोड़ देती है। ये आत्मा अपने साथ पास्ट एक्सपीरियंसेस का एसेंस ले जाती है, जो उसके फ्यूचर ट्रैजेक्टरी को शेप करता है। एक पहिए की कल्पना करो जो लगातार घूम रहा है, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाता है। ये संसार का चक्र है। हर चक्कर एक नए जीवन का, एक नई शुरुआत का प्रतीक है, जो पास्ट डीड से प्रभावित होता है। कर्म से बंधी आत्मा इस चक्र में तब तक यात्रा करती है जब तक मुक्ति प्राप्त ना हो जाए। ये कंटिन्यूअस साइकिल रैंडम नहीं है, ये एक यूनिवर्सल लॉ के अंडर काम करता है। कर्म का नियम। कर्म यानी एक्शन पुनर्जन्म के कोर्स को शेप करने में एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है। कर्म को अक्सर पनिशमेंट या रिवॉर्ड के सिस्टम के रूप में गलत समझा जाता है। इसके बजाय इसे कॉज एंड इफेक्ट सिस्टम के रूप में समझें। हर एक्शन, थॉट और इंटेंशन एक एनर्जी क्रिएट करता है, जो हमारे फ्यूचर को इन्फ्लुएंस करता है। अच्छे कर्म पॉजिटिव कर्मा जनरेट करते हैं, जबकि बुरे कर्म नेगेटिव कर्मा की तरफ ले जाते हैं। ये अक्यूमुलेटेड कर्मा, अच्छा और बुरा दोनों, पुनर्जन्म की यात्रा में गाइडिंग फोर्स का काम करता है। ये हमारे पुनर्जन्म की सर्कमस्टांसेस, हमारे चैलेंजेस और हमारे अपॉर्चुनिटीज को इन्फ्लुएंस करता है। पास्ट लाइव्स में हमारे एक्शंस हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर लाइव्स की टैपेस्ट्री को शेप करते हैं। कर्म का इंपैक्ट इंडिविजुअल लाइफ से परे तक है। ये फैमिलीज, कम्युनिटीज और पूरी दुनिया को इन्फ्लुएंस करता है। इंडिविजुअल्स का कलेक्टिव कर्मा दुनिया की ओवरऑल स्टेट में कंट्रीब्यूट करता है। ऐसे अच्छे और बुरे कर्म का महत्व।
अच्छा कर्म जो सही कर्मों और शुद्ध इंटेंशन से कमाया जाता है, एक अच्छे पुनर्जन्म का रास्ता बनाता है। ये कर्म हमारे जीवन में शांति और सुख लाता है और हमारे आने वाले जीवन को भी प्रभावित करता है। जब हम अच्छा कर्म कमाते हैं, हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को भी पॉजिटिव एनर्जी से भर देते हैं। ये एक ऐसे जीवन की तरफ ले जा सकता है जो खुशी, समृद्धि और स्पिरिचुअल ग्रोथ से भरा हो। अच्छा कर्म हमारे जीवन को एक सुंदर और समृद्ध बगीचे की तरह बना सकता है, जहां हर फूल खिलता है और हर पत्ता हरा भरा होता है। ये हमारे मानसिक और आत्मिक विकास में भी मदद करता है। काइंडनेस, कंपैशन और जेनरोसिटी के एक्शंस पॉजिटिव कर्मा में कंट्रीब्यूट करते हैं। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, हम अपने कर्म को सुधारते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। ये एक्शंस हमारे मन को शांति और सुख देते हैं और हमारे आत्मिक विकास में भी योगदान करते हैं। दूसरी तरफ नेगेटिव कर्मा, जो हार्मफुल एक्शंस और सेल्फिश डिजायर्स के रिजल्ट में आता है, फ्यूचर लाइव्स में दुख और मुश्किलों का कारण बन सकता है। ये कर्म हमारे जीवन को अंधकार और दुख से भर देता है और हमारे आने वाले जीवन को भी प्रभावित करता है। जब हम नेगेटिव कर्मा कमाते हैं, हम अपने आप को और अपने आसपास के लोगों को भी नेगेटिव एनर्जी से भर देते हैं। एंगर, ग्रीड और डिल्यूजन से ड्रिवन एक्शंस नेगेटिव कर्म में कंट्रीब्यूट करते हैं। ये एक्शंस हमारे मन को अशांति और दुख देते हैं और हमारे आत्मिक विकास में भी बाधा डालते हैं। जब हम क्रोध, लोभ और भ्रम से प्रभावित होते हैं, हम अपने कर्म को बिगाड़ देते हैं और अपने जीवन को एक अंधकार में धकेल देते हैं। However, ये याद रखना जरूरी है कि कर्म पनिशमेंट के बारे में नहीं है। कर्म एक लर्निंग और ग्रोथ का सिस्टम है, जहां हम अपने एक्शंस के थ्रू सीखते हैं और अपने जीवन को सुधारते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें अपनी गलतियों से सीखने का मौका देता है और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का अवसर प्रदान करता है। यह एक ऐसा प्रणाली है जो सीखने और विकास पर आधारित है। हम अपने कार्यों के माध्यम से सीखते हैं और अपने जीवन को सुधारते हैं, जिससे हमें अपनी गलतियों से सबक लेने और अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का अवसर मिलता है। अंतिम लक्ष्य कर्म के चक्र से पूरी तरह मुक्त होना है, संसार के चक्र से मुक्त होना है। ये एक ऐसा अवसर है जो हमें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का मौका देता है और हमें अपने आत्मिक विकास में मदद करता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का अवसर प्रदान करता है। मुक्ति की इस स्टेज को मोक्ष के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा अवसर है जो हमें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का मौका देता है और हमें अपने आत्मिक विकास में मदद करता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जाने का अवसर प्रदान करता है। मोक्ष, अंतिम मुक्ति, परफेक्ट पीस की स्टेट की कल्पना करो जो दुख और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो। यही मोक्ष है हिंदुइज्म में अंतिम लक्ष्य। ये कंप्लीट लिबरेशन की स्टेट है, डिवाइन कॉन्शियसनेस के साथ एक मर्जिंग। मोक्ष का मतलब आत्मा का कर्म के बंधन और पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त होना है। यह ज्ञान की वह अवस्था है जहां व्यक्ति अपने वास्तविक स्वभाव को शुद्ध चेतना के रूप में पहचानता है और ब्रह्मांडीय आत्मा, ब्राह्मण के साथ एकाकार हो जाता है। मोक्ष प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए डेडिकेटेड एफर्ट, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और खुद को और यूनिवर्स को डीपली समझने की जरूरत होती है। मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग। हिंदू धर्म मोक्ष प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग प्रदान करता है, यह मानते हुए कि हर व्यक्ति अद्वितीय है और ईश्वर से अलग अलग तरीकों से जुड़ता है। ये मार्ग आध्यात्मिक साधकों को उनकी आध्यात्मिक यात्रा में मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने में मदद करते हैं। ये मार्ग, जिन्हें योग के नाम से जाना जाता है, आध्यात्मिक विकास के लिए ढांचे प्रदान करते हैं। हर योग अपने अद्वितीय दृष्टिकोण और प्रथाओं के साथ आता है
जो साधकों को अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। कर्म योग का मार्ग परिणामों के प्रति आसक्ति के बिना आत्महित रहित कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसमें व्यक्ति अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करता है, जो उसे अहंकार और इच्छाओं से मुक्ति दिलाता है। भक्ति योग ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम पर केंद्रित है। इस मार्ग में भक्त अपने आप को पूरी तरह से ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, जो उसे ईश्वर के साथ एक अनोखा संबंध स्थापित करने में मदद करता है। ज्ञान योग ज्ञान और बुद्धि पर केंद्रित है, जबकि राजयोग ध्यान और मानसिक अनुशासन पर ध्यान देता है। ज्ञान योग में व्यक्ति पवित्र ग्रंथों और दार्शनिक चर्चाओं के माध्यम से अपने आप को समझने की कोशिश करता है, जबकि राजयोग में व्यक्ति ध्यान और मानसिक प्रथाओं के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करता है। हर मार्ग अलग होने के बावजूद अंततः एक ही लक्ष्य की ओर ले जाता है, दुहक से मुक्ति और अपने वास्तविक स्वभाव को पहचानना। ये मार्ग साधकों को आंतरिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की ओर ले जाते हैं। ये मार्ग आध्यात्मिक साधकों के लिए एक रोड मैप प्रदान करते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की ओर मार्गदर्शन मिलता है। हर साधक अपनी अनोखी यात्रा पर होता है और ये मार्ग उन्हें अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करते हैं। अंततः ये मार्ग साधकों को ईश्वर के साथ एक अनोखा संबंध बनाने में सहायता करते हैं, जो उन्हें मोक्ष की ओर ले जाता है। इन विभिन्न मार्गों के माध्यम से हम सभी अपने आध्यात्मिक लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, जिससे हमें न केवल आंतरिक शांति मिलती है, बल्कि ईश्वर के साथ एक गहरा और भावनात्मक संबंध भी बनता है। यह यात्रा हमें एक ऐसे अनमोल अनुभव की ओर ले जाती है, जो हमारे जीवन में अर्थ और उद्देश्य जोड़ता है।